हे गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम टू एटीपी एकेडमी। आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच इज योर रियल नंबर्स। बड़ा ही फंडामेंटल्स और बेसिक चैप्टर है जो आपकी पूरी मैथ्स की एक तरह से फाउंडेशन को क्रिएट करता है, राइट। तो कुछ छोटे छोटे सवाल है जो आपके एमसीक्यूज और 2 मार्कर्स में आएंगे। टेक्निकल चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज डैश। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं यार? ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है वो वही होते हैं को प्राइम नंबर्स। आपको याद होगा, एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट रूट 2 रूट 3 रूट 5 आर इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहली लाइन ही हम ये लिखते हैं कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, लेट पी एंड क्यू दे आर को प्राइम। तो जिसका मतलब एचसीएफ क्या है आपका 1। जैसे 3 और 5, इनका एचसीएफ क्या होता है 1। तो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। What is the HCF of two consecutive even numbers? Consecutive का मतलब क्या है? एक के बाद एक। अगर एक इवन नंबर है 2 और एक इवन नंबर है 4, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लो आप, 16 18। उसने बोला ना 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो 2 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो यार आंसर इज 2। अगेन वेरी इजी। करके देखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, बस अब एचसीएफ में तो इसके आगे हम करते नहीं है। सो आंसर इज 2। लेट्स जंप टू थर्ड क्वेश्चन। बड़ा छोटा चैप्टर है, फटाफट फटाफट हो जाएगा। ठीक है, और दिस वन इज नाइस। कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर टू ऑड प्राइम नंबर्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक इवन, ऑड प्राइम या प्राइम। पहली बात तो ऑड नंबर आपको पता है क्या होता है, जैसे 3 5 7 9 जो 2 से डिवाइड नहीं होते। लेकिन वो कह रहा है कि दीज ऑड नंबर शुड बी प्राइम ऑल्सो। ठीक है, यार 3 5 7 तो प्राइम है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 3 से खुद डिवाइड होता है, तो इट इज नॉट प्राइम। अब कह रहा है दो आप चूज करो, एक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, तो मान लेते हैं मैं 7 और 5 चूज कर लेता हूँ। ये एक्स हो गया, वाई हो गया, दो ये ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, मुझे चाहिए 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो यहाँ 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, वही सी तो वैल्यू पूछ रहा है। क्या हो गया, 49 माइनस 25। तो आ गया 24। अब 24 इनमें से क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, ना तो वो ऑड है, ना ऑड प्राइम है, ना प्राइम है। 24 एक इवन नंबर है। ठीक है, ये तो हमने एग्जाम्पल लेके कर लिया। बट दिस क्वेश्चन यू कैन डू विदाउट यूजिंग एन एग्जाम्पल ऑल्सो, विथ थोड़ा सा दिमाग। मैंने आपको कहा था ना, दिस इज अ फंडामेंटल चैप्टर। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अब एक्स और वाई क्या है? दे आर टू ऑड नंबर्स। दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। दो ऑड नंबर को माइनस करेंगे, हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। आप कोई भी नंबर ले लो, 11 13, इनको जोड़ो 24, कोई भी ले लो, 17 13 30, यू टेक एनी टू ऑड नंबर। तो याद रखना, दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं इवन देते हैं, दो ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं तब भी इवन ही देते हैं। और दो इवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इवन ही तो आएगा। सो यू कैन डू दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल आल्सो, लॉजिक लगा के। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आई हैव सीन कि ऐसे टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, समझ नहीं आता यार एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले। ठीक है, चलो देखते हैं। Nikita has collected 8 US stamps and 12 international stamps. She wants to display them in identical groups of US and international stamp. उनको से अरेंज करना है कि कोई स्टैम्प बचे ना। What is the greatest number of groups Nikita can display them? सबसे ज्यादा वो कितने ग्रुप्स बना सकती है? सबसे ज्यादा, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो आप बस 8 और 12 का एचसीएफ निकाल लीजिए। अब आई होप आपको एचसीएफ आता निकालना। इसको आप 2 से कर लीजिए, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। बस एचसीएफ में कहां तक करते हैं? जब तक वो दोनों नंबर किसी सिंगल नंबर से डिवाइड हो। अब 2 और 3 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता, वी विल स्टॉप देयर। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका? 2 × 2 = 4। तो शी विल क्रिएट 4 ग्रुप्स जिसमें वो ये स्टैम्प्स को डिस्प्ले कर सकते। ठीक है, वेरी इजी है। चलो भाई अगले पे चलते हैं, विच इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। नाइस। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज 2 to 1। बड़ा सारा हिंट दे दिया उसने इसी लाइन में। पी क्यू से बड़ा है,
दोनों प्राइम है, दोनों का एलसीएम है 2 to 1, तो 2 to 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। कह रहा प्राइम है, मैंने तो इमीडिएटली सोच लिया 13 से डिवाइड हो, ठीक है, 13 1 जा 13, 91 बचा, 13 7 जा 91, अब ये 17 तो 17 से ही जाएगा, तो ये दो प्राइम आ गए, जिसमें ये क्या हो गया, बताओ पी कौन सा हुआ, ये हुआ पी, क्योंकि उसने बोला ना पी इज ग्रेटर देन क्यू, और ये हुआ 2। अब आप वैल्यू निकाल लो, 3p - q चाहिए आपको, 3 × 17 -13, 51 - 13, ठीक है, कितना आ गया, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38, खत्म। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, आपको सिर्फ सोचना था कि 2 to 1 किससे डिवाइड होता है, बस। ओके, चलो भाई अगले पे चलते हैं। ये तो एनसीईआरटी में भी है ऐसे सवाल। गिवन दैट √5 इज इर्रेशनल, शो दैट 7 + 5 √5/2 इज इर्रेशनल। आपको बता दिया √5 इर्रेशनल है, आपको शो करना है ये भी इर्रेशनल है, तो क्या करेंगे, हम पहले इसको मान लेते हैं, लेट 7 + 5 √5/2 बी रैशनल, ठीक है, उसको मान लिया हमने ये रैशनल है, ठीक है, तो 7 + 5 √5/2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 नहीं है एंड p एंड q आर को प्राइम। आ गया को प्राइम, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या है 1, मतलब ये जो फ्रैक्शन है सिंप्लीफाइड फॉर्म कटा हुआ है। अब आप यहां से ना √5 की वैल्यू निकाल लो, देखो 7 + 5 √5 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये 7 को वहां पर आप माइनस कर दो, और फिर ये जो भी आया 2p माइनस, इसको एलसीएम ले लिया हमने, और ये जो 5 ऊपर था ना, ये जो ऊपर 5 था इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये चला जाएगा इसके पास। ओके, अब आप देखो लेफ्ट साइड जो है एल एच एस विच इज √5, उसने क्वेश्चन में बोला वो इट इज इरेशनल, ओके, बट राइट साइड जो है वो एक फ्रैक्शन है, वो रैशनल है, तो एक इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारी जो एजम्पशन थी 7 + 5 √5/2 इज रैशनल, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एज LHS इज irrational but RHS is rational which cannot be equal, नहीं हो सकते ना बराबर, ठीक है, therefore our assumption was wrong। कौन सी assumption की थी, ये वाली जो assumption थी ये गलत है, ठीक है, our assumption was wrong, so 7 + 5 √5/2 is irrational। ये आता है आपका 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें दिया हुआ √5 इरेशनल है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पर 7 + 5 √5/2 को इरेशनल करना है, बट देयर √5 इज इरेशनल नॉट गिवन, तो आपको पहले √5 को इरेशनल बनाना पड़ेगा। ये हम बिल्कुल क्वेश्चंस के एंड में करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है, चलो भाई अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। वेरी इजी, बहुत लॉजिकल सवाल है। सवाल पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कोई भी नंबर है 5780, ओके, ये एंड में जो जीरो है कैसे आया होगा, इस नंबर के अंदर कहीं ना कहीं 5 × 2 रहा हो, क्योंकि 5 2 10 होता है, और कोई चीज नहीं होती जहां पर ये जीरो आ सकता है। 5 और 2 हमको चाहिए ही चाहिए। अब कोई मुझसे एक दिन सवाल पूछ रहा था क्लास में, सर 6 × 5 भी तो 30 होता है, उसके एंड में भी तो जीरो है, आप 6 × 5 क्यों नहीं बोले, ओ यार 6 भी तो वही है, 3 × 2 × 5, तो 2 × 5 ही तो है, ठीक है, क्वेश्चन पे आता है। नाउ द क्वेश्चन सेज इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 1 2 3 इंफिनिटी तक। होल नंबर्स कहां से होते हैं, 0 1 2 3 इंफिनिटी। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ये सारे नंबर, और फ्रैक्शन में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं, ठीक है। सो इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड्स विद द डिजिट 0, इनमें से कौन सा फॉर्म 0 में एंड करेगा। अभी मैंने आपको बताया ना 5 × 2 होना चाहिए, तो आंसर आ गया बी, खत्म, ठीक है, चलो
लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत बार आता है यार। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालिए विच विल डिवाइड 445, 572, 699, जो इनको डिवाइड करेगा, लीविंग द रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आप एक चीज बहुत केयरफुली देख लीजिए, एचसीएफ और एलसीएम में मेनली डिफरेंस क्या होता है। बहुत बच्चों को आई हैव सीन इवन 10th क्लास में भी नहीं पता होता। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो आपके उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो आपके वो दोनों नंबर्स उसको डिवाइड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 4 और 5। इसका एचसीएफ है 1 और इसका एलसीएम है 20। अभी जो एचसीएफ 1 आया इसका मतलब 1 4 और 5 को डिवाइड करेगा। ये जो एलसीएम 20 आया है इसका मतलब 4 और 5 20 को डिवाइड करेगा। ठीक है, कंफ्यूजन। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 4 और 16 ले लेते हैं। इसका एचसीएफ है 4 और इसका एलसीएम है 16। आई एम होपिंग कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता है। ठीक है, अब एचसीएफ 4 का मतलब 4 और 16 को दोनों को डिवाइड करेगा पूरी तरह। और ये जो एलसीएम 16 आया है इसका मतलब 4 और 16 इस 16 को डिवाइड करें। गॉट इट। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें एक सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करता है, मतलब पक्का यहाँ तो एचसीएफ चाहिए। लेकिन वो कह रहा है जब डिवाइड करता है ये रिमाइंडर छोड़ता है, तो रिमाइंडर इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, तो उसको पहले हमको हटाना पड़ेगा। तो रिमाइंडर को पहले हम माइनस कर देते हैं अपने रिस्पेक्टिव नंबर से। ठीक है, और उन नंबर्स का फिर हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो 445 - 5, 572 - 5, सॉरी 445 - 4 है, 572 - 5 एंड 699 - 6। ठीक है, ये आ गया 441, ये आ गया 567, ये आ गया 693। अब आप 441, 567, 693 का निकाल लीजिए एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने बचपन में पढ़ा था ना यार, 5th क्लास में अकेडमी में बच्चे पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। कैसे होता है, नंबर की डिजिट प्लस कीजिए, अगर उसका आंसर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, और ये सारे नंबर 3 से जाते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 21, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 9 27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, आगे फिर जाते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 7 21। अब ये सब किससे जाता है, देखो 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 7 11। अब मेरे पास बच गया 7 9 और 11। ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, सो आई विल स्टॉप हियर। मेरा एचसीएफ हो गया 3 × 3 × 7 विच इज 63। तो 63 ऐसा नंबर है जो हमारे गिवन नंबर्स को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 4 5 6 छोड़ेगा रिस्पेक्टिवली। करके भी देख सकते हो आप, 63 4 4 5 और डिवाइड। ठीक है, ये करते हैं 7 से, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 में 2 जोड़ा 44, आगे रिमाइंडर 4। यही तो कह रहा था, जब 4 4 5 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आ गया और आ गया 4। तो मेरा वेरिफिकेशन भी हो गया दैट माय आंसर इज करेक्ट। आप स्कूल में भी ये वेरीफाई कर सकते हो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, हाँ भाई आंसर सही निकाला है एचसीएफ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 9। अब ये थोड़ा हटके सवाल है। वो कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन पैक्स ऑफ 24 ईच। कलर पेंसिल्स हर पैक में 24 हैं, एंड क्रेयॉन्स इन पैक्स ऑफ 32 ईच। क्रेयॉन्स हर पैक में 32 हैं। इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ, पूरे पूरे फुल पैक्स चाहिए, एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स, और क्रेयॉन्स और पेंसिल्स आपको सेम नंबर में चाहिए, हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय। तो आपको पेंसिल्स के कितने पैक चाहिए, क्रेयॉन्स के कितने पैक चाहिए, कि आपके पास क्वांटिटी दोनों की बराबर आ जाए। ऐसे टाइप के सवाल में हम निकालते हैं एलसीएम। तो आप सिंपली 24 और 32 का पहले एलसीएम फाइंड करें। ओके, अब एलसीएम में पूरा हम सॉल्व करते हैं जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता। 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, ये हो गया 2 3 2, और ये 3 और 2 बच गया। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16,
16 थ्री जा 48, 48 टू जा 96, तो मेरा एलसीएम आ गया 96। मतलब मेरे पास 96 पेंसिल्स और 96 क्रेयॉन्स होने चाहिए ताकि दोनों के नंबर बराबर हों। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कितने पेंसिल और कितने क्रेयॉन, क्वेश्चन कह रहा कितने पैक खरीदूं। ये जो कलर पेंसिल्स थी, एक पैक 24 का था, तो 24 इंटू 4 पैक 96, तो 4 पैक्स मुझे पेंसिल के खरीदने पड़ेंगे। ठीक है। और क्रेयॉन्स के पैक में थे 32। 32 किससे मल्टीप्लाई करें 90 से जान, 3 से। तो मुझे 3 पैक्स खरीदने पड़ेंगे क्रेयॉन्स के, ताकि मेरे पास 96 क्रेयॉन्स आ जाए। ओके, अगेन अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। देखो ये जो एच सी एफ एल सी एम है ना, ये हमारा 5th क्लास से शुरू हो जाता है पढ़ाना स्कूल्स में, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ जाके आ रही है यार, 10th क्लास में। जस्ट इमेजिन, 5-6 साल बाद। स्ट्रेंज। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एच सी एफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपका एक टॉपिक जो कटा हुआ है इसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उससे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता था, बट कोई नहीं, ये वैसे भी कर सकते हैं। तो अब आपको मास्टर तो आप हो ही, 408 और 1032 का आपको एच सी एफ तो आता ही है निकालना। ठीक है, निकाल लेते हैं। 2 2 4, 2 0 2 4 8, 2 5 10, और ये हो गया 16। 2 16 32 होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखनी पड़ेगी। ठीक है, 2 2 4, 20, हाँ, 2 5 10, 2 8 16। ठीक है, नेक्स्ट। 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18। एच सी एफ चाहिए था ना, आ गया चाहिए, बस हो गया। आगे तो ये दोनों किसी नंबर से जाते हैं, चेक करो। जाते हैं, 3 से जाते हैं। देखो, 3 17 51, 3 4 3 3 9, ये हुआ मेरा सी एफ। ठीक है, यू हैव टू चेक, बहुत बच्चे वहीं रुक जाते हैं, बट 2 3 5, 5 तो ईजी है, एंड में 5 या 0 होना चाहिए। 7, ये सब प्राइम नंबर से चेक जरूर करना। ठीक है, तो मेरा एच सी एफ कितना आ गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। अब वो कह रहा है जो एच सी एफ आया ना, ये किसके बराबर है, 1032 इंटू 2 प्लस 408, पी के बराबर है। बस हो गया। अब मुझे पी निकालना है। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन, मैं सॉल्व कर लूंगा। ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 प्लस 408 पी। 2 0 6 4 वहां जाके माइनस कर लो, तो नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा, 2040 408 पी। ठीक है, अब ये जो 408 था, मल्टीप्लाई में पी के साथ वहां जाके डिवाइड कर दो। दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अपॉन 408 इक्वल टू पी, तो ये कट क्या जाता है, -5, तो माई आंसर इज -5। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है, इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड डू इट अगेन। राइट, लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, आपने बहुत बार देखा होगा अपने पेपर में, 3 bells टोल एट इंटरवल्स ऑफ 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट। यही क्वेश्चन सेकंड्स में भी आ सकता है। यूनिट बहुत ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल टोल नेक्स्ट। अगली तीनों घंटियां एक साथ कब बजेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम निकालेंगे एलसीएम, 12 15 18। ओके, 2 6 12, 15 तो जाता ही नहीं 2 से, 2 9 18। 3 से कर लेते हैं, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9। अब ये सारे प्राइम है, देखो, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60, 63 180। तो आफ्टर 180 मिनट्स दे विल टोल अगेन टुगेदर। ओके, इसमें एक और सवाल पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन 3 आवर्स। वो कह रहा है 3 घंटे में कितनी बार घंटी बजेगी। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 180 तो होते हैं, तो 3 घंटे में एक ही बार घंटी तीनों एक साथ बजेंगी। राइट, मान लेते हैं ये क्वेश्चन सेकंड्स का होता, 12 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स। अब अगर ये सवाल पूछता, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन 3 आवर्स। अब क्या करते हैं, 3 आवर्स में पहले देखते कितने सेकेंड्स हैं।
आपको पता है 1 आवर हैज 3600 सेकेंड्स, तो 3 आवर्स में कितने होंगे? 3600 इंटू 3 कर लो, 3 6 18, 3 10, तो ये टोटल सेकेंड्स हैं 3 घंटे में। 180 सेकंड में बचती है हर बार एक साथ, तो उस 180 को ऐसे डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आएगा उसकी इंटीग्रल वैल्यू आपका आंसर होगा कि 3 घंटे में इतनी बार घंटी बजती। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में यूनिट्स बहुत ध्यान से देख के, मिनट्स है तो मिनट्स, सेकंड्स है तो सेकंड्स। ओके, लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालिए। यहां से पढ़ते ही आपको समझ आ रहा है एलसीएम, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, देखो हिंट भी दे रहा है, मैंने भी आपको समझाया था एलसीएम क्या होता है। वो नंबर 6 15 18 से जब डिवाइड होगा तो हर केस में 4 छोड़ना चाहिए। तो हम पहले 6 15 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं, वेरी इजी। 3 से कर लेते हैं, 3 2 6, 3 5 15, 3 6 18। अब 2 से कर लेते हैं, 2 1 2, 5 2 3 6, ये सारे प्राइम है। कुछ बच्चे इसको पूरे एंड तक जाते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस, आपको तो बस एंड में सारे प्राइम चाहिए। 3 2 6, 6 3 18, 18 5 90। ओके, तो 90 ऐसा नंबर है जो 6 15 18 डिवाइड करेंगे, लेकिन कह रहे रिमाइंडर 4 चाहिए। 6 15 18 90 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा, क्योंकि आपने इन्हीं का एलसीएम निकाला है। बट यू नीड रिमाइंडर 4, सो आवर आंसर इज नॉट 90, आवर आंसर इज 94। मैंने आपको क्या बताया था, रिमाइंडर इज समथिंग जो बच रहा है। अब 94 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 15 को करेंगे, 15 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। बड़ा ही आसान सवाल है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न सच एज, ए की वैल्यू क्या है? पी क्यूब 2 की पावर 4, एंड बी क्या है? पी स्क्वायर क्यू क्यूब, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, प्राइम दिया है। सच दैट ए बी का एचसीएफ क्या है? पी की पावर एम क्यू की पावर एम। तो पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं, ऑफ ए बी। ओके, अब एचसीएफ में क्या उठाते हैं आप, इसको याद कर लो या निकाल लो, जो भी लोएस्ट पावर है उनमें वो आप उठा लो, सिंपल। ठीक है, तो पी के ऊपर सबसे छोटी पावर क्या है? यहाँ 3 है, ए में वहां 2 है तो 2 आ गया। क्यू के ऊपर छोटी पावर क्या है? यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो 3 आ गया। तो आपको पता चल गया ये एम है और ये एन है। ठीक है, अब एलसीएम में क्या होता है, हम बड़े नंबर उठाते हैं, क्योंकि एलसीएम में हम सब कुछ ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अगेन पी के ऊपर यहाँ बड़ा कौन है? 3 या 2? 3। और क्यू के ऊपर बड़ा कौन है? 4 या 3? 4। तो आवर 3 इज आर, और ये है हमारा एस। आपसे क्या पूछ रहा है? इसकी वैल्यू निकालो, निकाल लो। एम प्लस एन, 2 + 3 5, आर प्लस एस 3 + 4 7, 7 5 35। सो आवर आंसर इज लास्ट पार्ट डी। ठीक है, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, लेट अस प्रूव √3 टू बी इररेशनल नंबर। ठीक है, यह क्वेश्चन 3 मार्कर में आ सकता है और आता भी है काफी बार। बड़ा ही स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन है, एक पैटर्न है, लर्न दैट पैटर्न, बहुत इजी हो जाएगा। शुरुआत कैसे करनी है? लेट √3 बी रैशनल, मतलब √3 क्या है? p/q, जहां पर आप a/b भी ले सकते हो, आप इसको a/b भी ले सकते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। ठीक है, जहां पर b 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ कॉलन लगा रहता है, और a एंड b आर को प्राइम, मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1। ये लिखनी स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3b = a। ओके, अब आप स्क्वेयरिंग कर लो दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा 3b² = a²। राइट, इसका मतलब क्या है? 3 b² से मल्टीप्लाई होके a² देता है, मतलब वो जो a² है वो 3 से डिवाइड होता है, डेफिनेटली होता है। जैसे मैं कुछ लिखूं 2x = d, मतलब d 2 से डिवाइड होता है, ऐसे ही a² 3 से डिवाइड होता है। अब अगर a² 3 से डिवाइड होता है तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर रूट भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा, डेफिनेटली। तो आप लिखेंगे 3 डिवाइड्स a²।
देयरफॉर 3 डिवाइड्स a। ठीक है, अब अगर 3a को डिवाइड कर रहा है मतलब 3 किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, जैसे 3 6 को डिवाइड करता है तो 3 इंटू 2 6 होता है ना। तो ऐसी ये जो a है ये क्या होगा, 3 और कुछ c, जहां पर c इज एनी, कुछ भी बोल लो, एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हो, c इज एनी नेचुरल नंबर। तो 3 किसी से मल्टीप्लाई होकर a को डिवाइड कर, अब फिर से स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। ओके, यहां पर आपको a स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, आप यहां पुट कर दो a स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। ये 3 वहां जाके डिवाइड कर लो तो b स्क्वायर कितना आ गया, 3c स्क्वायर। इसका मतलब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b। भाई हमने स्टार्टिंग में क्या बात की थी, a और b का HCF 1 है, मतलब 1 ही ऐसा नंबर है जो a और b को डिवाइड करता है। लेकिन यहां पर आपके पास क्या सिचुएशन आ गई, ये जो a है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये जो b है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। सो हमारी जो एजम्पशन थी दैट √3 इज रैशनल, दैट वाज टोटली रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब √3 पक्का पक्का इररेशनल है। तो 3 डिवाइड्स बोथ a and b which contradicts our assumption, जो हमने एज्यूम किया था कि दोनों को प्राइम है, ये हमारी एजम्पशन थी को प्राइम है, गलत हो गया। देयरफॉर √3 इज इररेशनल, राइट। सेम क्वेश्चन √2 के लिए भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन √5 के लिए भी आ सकता है, जैसे वो पिछले हमने किया था। अगर उसमें नहीं दिया होता कि √5 इज इररेशनल तो आप पहले √5 को इररेशनल प्रूफ करते, देन यू वुड हैव डन दैट। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बहुत छोटा सा जिस्ट था और यही क्वेश्चन आप देखेंगे रोटेशन में बार बार ऐसे आते रहते हैं। सो माय सजेशन, डू लॉट ऑफ एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक मार्क बहुत अहमियत रखते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर लॉट ऑफ नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।